Hello, dear NEET aspirants. Welcome again to the journey of noble profession. So, we are coming here with the chapter Kinematics Part 3 Relative Motion. तो रिलेटिव मोशन जान लेते क्या होता है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? रिलेट। जैसे कि मान लीजिए आपका दोस्त है, वैसे फिजिक्स में समझिएगा। जैसे कि आपका दोस्त है, उसके पास अगर क्या है 15 रुपीज़ हैं और आपके पास कितने हैं 10 रुपीज़, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे दोस्त के पास मुझसे 5 रुपये ज़्यादा हैं। मतलब क्या है, आप जो भी हैं मतलब अपने आप को क्या मानते हैं? ज़ीरो मानते हैं। किसी से आप कंपेयर करते हैं तो अपने आप को क्या मानते हैं? रेस्ट में मानते हैं। तो वैसे ही क्या है, फिज़िक्स है। ये फिज़िक्स का एक फंडा है कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? एक ऑब्जर्वर होता है, तो ऑब्जर्वर अपने आप को क्या मानता है? रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो आप जो है ट्रेन को जाते हुए देख रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, एक लड़का बैठा हुआ है, वो तो रेस्ट में है, बट ट्रेन किस से मान लीजिए कि 100 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लड़का है उसकी भी स्पीड इतनी होगी, बट एक्चुअल में तो वो खुद को क्या मान रहा है? रेस्ट में मान रहा है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हो तो पेड़ क्या होते हैं? पीछे जाते हैं। तो आप क्या सोचते हो कि पेड़ कहाँ जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है, पेड़ नहीं पीछे जाते हैं, आप आगे जाते हो। तो मतलब क्या है, हम अपने को क्या मान रहे हैं? रेस्ट में मान रहे हैं। तो वैसे ही देखते हैं, चलिए वेलोसिटी को देख लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। मतलब क्या है, आप किसी भी एक बॉडी को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, रेस्ट में मान लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये क्या लिखा है? VAB। मतलब क्या है इसका? VAB का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B। और एक और लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इसको समझिएगा, थोड़ा सा कठिन है बट आ जाएगा समझ में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मान लीजिए पेड़ है, अब पेड़ से सोनू कितने मीटर पे है? 10 मीटर पे है। मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट है? 10 मीटर है। और जो मोनू है वो कितना है? 15 मीटर है। और जो सोनू है वो क्या कहेगा कि जो है मोनू है वो 5 मीटर किससे आगे है। जो मोनू है वो सोनू से 5 मीटर आगे है। क्यों? अगर देखा जाए तो जो सोनू है वो पेड़ के रेफरेंस में कितना है? 10 मीटर है। पर मोनू किस में अपने आप को, जो सोनू है, क्या मान रहा है? रेस्ट में मान रहा है। तो वो अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं क्या हूँ? उससे 5 मीटर क्या हूँ? पीछे हूँ। और मोनू मुझसे 5 मीटर आगे है। तो मतलब रिलेटिव क्या कहलाता है? अपने आप को जो है मतलब ज़ीरो मानता है। जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप को रेस्ट में मानता है। आप देखते हैं कोई भी चीज़ है, अगर आप देखा जाए अर्थ पे है तो अर्थ पे आप अपने आप को रेस्ट में मानते हैं ना, बट एक्चुअल में तो अर्थ क्या हो रही है? घूम रही है। तो आप क्या नहीं हो? रेस्ट में नहीं हो। बट आप क्या करते हो? एक रेफरेंस ले लेते हो। तो जो अर्थ है इतना बड़ा रेफरेंस है, तो आप अपने को क्या मानते हो? रेस्ट में मानते हो। बट एक्चुअल में क्या, अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। तो हम लोग अपने ज़िंदगी में जो भी चीज़ें देखते हैं सब कुछ क्या मानते हैं? रेफरेंस मान लेते हैं। मान लीजिए नीट का टॉपर है, वो फर्स्ट है, तो मतलब क्या है, वो सब में जो है जितने भी हैं उनसे सबसे ज़्यादा उसके मार्क्स हैं, तो इसलिए वो टॉपर है। बट अगर देखा जाए तो उससे भी बड़े बड़े एग्जाम्स, अगर आप मान लीजिए UPSC का एग्ज़ाम देख लीजिए, तो वहाँ के रेफरेंस में वहाँ पर टॉपर है। तो हर एक चीज़ का क्या है, एक रेफरेंस माना गया है। तो रेफरेंस मान के ही फिज़िक्स का ये जो फंडा है सॉल्व होगा, रिलेटिव मोशन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पे। ये सारी मैंने लिख दी हुई है कि मतलब कैसे लिखते हैं। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट। इसको ध्यान रखिएगा, इसको लिखने का ये तरीका है। मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरेट। उसी तरीके से मान लीजिए कोई बॉय है, वो खड़ा है, वो बस क्या आगे जा रही है। तो अगर बॉय है वो रेस्ट में है या उसकी कोई भी मतलब वेलोसिटी है, तो अगर लिखना चाहें इसको भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू बॉय और वेलोसिटी ऑफ बस एज सीन बाय बॉय। तो जो जिसको हमने पहले बोला, जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या होता है? बाद में माइनस होता है। और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर फॉर्म है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर फॉर्म। जब भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम I और J का मतलब बहुत ख्याल रखेंगे। तो इसको देख लीजिए, लिखने का बिल्कुल ईजी तरीका है। मान लीजिए मैं लिखना चाहूँ कि वेलोसिटी ऑफ A और डिस्प्लेसमेंट ऑफ A या पोजीशन ऑफ A, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू, सो पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलती है? वेलोसिटी। इसको ध्यान रखते हैं। और वेलोसिटी को फर्दर डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये चाहे आपका प्रोजेक्टाइल हो, चाहे जो भी फंडा हो, चाहे जो भी टॉपिक हो, उसमें क्या सेम ही है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहे हैं? टाइम से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। और अगर आप जो है वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसको ध्यान रखते हैं।
तो ये क्या है, एक पैरेट है और ये ट्रेन जा रही है। तो अगर हम पैरेट और ट्रेन की क्या लिखना चाहें, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट, मतलब क्या है कि जो है पैरेट अपने आप को क्या मानेगा, रेस्ट में मानेगा, और ट्रेन क्या है, चल रही है। तो मतलब इसमें ये बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट, मतलब जो है ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो पैरेट के उसमें कितनी है, जो है पैरेट जो है उसको जो ट्रेन की वेलोसिटी कितनी दिखेगी। मान लीजिए जो पैरेट है उसके अपोजिट में फ्लाई कर रहा है और ट्रेन क्या कर रही है, उसके अपोजिट में जा रही है, तो उसको क्या लगेगा कि ट्रेन जो है उससे उसकी वेलोसिटी से क्या है, ज़्यादा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव का है। वैसे ही बस विद रिस्पेक्ट टू बॉय, जिसको पहले बोलना है तो उसको पहले माइनस करते हैं और जो बाद में बोला गया है उसको बाद में माइनस करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप जो है बस जो है आपकी क्या है, चल रही है और आपने क्या कर दिया है, बॉय को रोक दिया है। विद रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, रेफरेंस माना है हमने। रेफरेंस वाली चीज़ें क्या होती हैं, रेस्ट में। तो बॉय क्या है, अपने आप को रेस्ट मान रहा है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्वेश्चंस पे क्वेश्चन लगाएंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अ कार इज़ मूविंग विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार है वो कितनी स्पीड से मतलब चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से। कहाँ, ईस्ट में। तो आप डायरेक्शन जान लेते हैं। चलिए डायरेक्शन बनाना सीख लेते हैं। ये क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसको ध्यान रखना है। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव। ये कौन सी एक्स एक्सिस है, एक्स में क्या होता है, आई। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, आई कैप, एंड वाई इक्वल टू जे कैप। नॉर्थ पॉजिटिव और ये निगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, कार कहाँ जा रही है, ईस्ट में जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर पे। पेन चेंज कर लेते हैं कलर का। ये क्या है, कार है, इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। कार बी इज़ मूविंग विद सेम स्पीड अलॉन्ग नॉर्थ। और एक कार बी है वो कहाँ जा रही है, नॉर्थ जा रही है, सेम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट वी ए बी, मतलब ए पहले लिखा है। तो चलिए पहले ए, आपने कार जो ए है उसको ए नाम दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में जा रही है, मतलब आई कैप, इसको ध्यान रखिए। और जो आपका बी है, कार बी है, वो कहाँ जा रही है, नॉर्थ में। तो नॉर्थ के लिए क्या होता है, जे कैप, बट प्लस जे कैप, तो 10 जे। अब क्या बोला है, वी ए बी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और वेलोसिटी ऑफ कार ए एज सीन बाई बी। तो बी क्या है, ऑब्जर्वर है। हमने इसका मतलब क्या किया है, बी को रोक दिया है। ये क्या है, फिजिक्स का जुगाड़ है, एकदम ईजी है। तो ए की 10i माइनस 10j, तो ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। वेरी इजी। एंड द सेकेंड इज वी बी ए। अब क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, मतलब क्या है, कार बी की वेलोसिटी ए के द्वारा कितनी है, 10j माइनस 10i। पर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, वी ए बी इक्वल टू वी बी ए। मैग्नीट्यूड क्या, दोनों की जो वैल्यू है 10 है तो मैग्नीट्यूड आता है 10√2। और एंगल कितना होगा, 45, मतलब रिजल्टेंट कितना होगा, 45 डिग्री, रिजल्टेंट 45 डिग्री। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन इज मूविंग इन हिज कार विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। मतलब क्या है, एक मैन जो है कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है अपनी कार लेके। उसकी चलो कार बना लेते हैं। तो इसमें एक मैन बैठा हुआ है, उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। एंड द नेक्स्ट वन इज अ ट्रेन अपीयर्स टू हिम मूविंग अलॉन्ग नॉर्थ। और उसको एक ट्रेन कहाँ दिख रही है, नॉर्थ की ओर। नॉर्थ में उसकी स्पीड कितनी है, 10/3 किलोमीटर पर आवर। अपीयर्स हो रही है, अपीयर्स का मतलब क्या है, इसको ध्यान देना है। अभी ये गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा। जो कार है कितनी चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर पे कार। और उसको ट्रेन कैसी अपीयर हो रही है। अपीयर का मतलब क्या है, जो मैन है वो किस में है, रेस्ट में है। तो ये आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो आपको कितना दिया, 10/3 जे, नॉर्थ में है तो जे। अब हमें क्या निकालना है, देन फाइंड आउट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो हम इसको फर्दर आगे कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म।
वेक्टर लगाना नहीं भूलना है क्योंकि इसमें आई जे का भी ख्याल रखना है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है 10I, क्यों ईस्ट में है, 10/3J इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन फाइंड करना है माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज 10I। देन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आपकी कितनी आ जाएगी 10I प्लस 10/3J। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत इजी है, तो मैं इधर बता देती हूँ मैग्नीट्यूड। चलिए नीचे जगह नीचे करते हैं। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इक्वल टू, मैग्नीट्यूड निकालने का क्या है, जितनी वैल्यू आई जे में है उनका स्क्वायर कर देते हैं विदाउट साइन, वो भी क्या करते हैं ऐड करते हैं। 10 का स्क्वायर प्लस 10/3 का होल ऑफ स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 100/9, देन दिस इज 1000/9। तो 1000 का बाहर क्या आएगा 10/3 ओके मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A car is moving with speed 72 km/h ahead of a bike which is moving with speed 50 m/s. Then find out speed of car with respect to bike. Very easy, चलिए देखते हैं। तो एक कार है, उसकी स्पीड कितनी है 72 km/h। कार कितनी स्पीड से जा रही है 72 km/h एंड द बाइक कितने से जा रही है 50 km/h से। तो पहले में क्या बोला है अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लीजिए एक बार कार कैसे जा रही है, इधर जा रही है, ये कार है और ये क्या है बाइक है। बाइक कितने जा रही है 50 km/h और कार 72 km/h अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए माइनस करते हैं और आई जे का ख्याल रखना है। तो हम लोग किसको कहते हैं स्पीड ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइक, मतलब क्या है हमें बाइक को किस में करना है रेस्ट में करना है। इसको ध्यान रखिएगा, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिए। स्पीड ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइक, मतलब बाइक को किस में रखना है, हमें किस में रखना है रेस्ट में। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइक, कार की वेलोसिटी कितनी है 72I माइनस 72I, क्यों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। देन माइनस और बाइक कितना है प्लस में है 50I। देन ऐड करेंगे 122I ऑफ माइनस। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 122 km/h। ये तो आपका क्या हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। अब क्या है दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है। तो ये क्या जा रही है आपकी कार जा रही है 72 km/h पे, और बाइक भी ये क्या है कार है और ये बाइक 50 km/h। देन वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइक इन सेम डायरेक्शन। सेकेंड पार्ट क्या है सेम डायरेक्शन। कार कितनी है 72I माइनस 50I। तो अब कितनी आएगी 32I। अगर इसका वो निकालना चाहें हम लोग मैग्नीट्यूड क्या आएगा 32 km/h है ना, बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ जेट प्लेन इज मूविंग वर्टिकली, मतलब क्या है एक जेट प्लेन है वो कहाँ जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड 300 km। चलिए जेट बना लेते हैं। ये जेट है, ये कहाँ जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है। कितनी स्पीड से 300 km/h। इट इज़ इजेक्टिंग गैसेज विद स्पीड
1200 किलोमीटर इट इज़ इजेक्टिंग गैसेस, मतलब क्या है, गैसेस कहाँ से आ रही होंगी, यहाँ से आ रही होंगी। चलिए गैस बना लेते हैं। ये क्या हो रही है, गैस इजेक्ट हो रही है विद स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, मतलब क्या, जेट के रिस्पेक्ट में। जेट अपने आप को क्या मान रहा है, रेस्ट में मान रहा है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट इक्वल टू 1200 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो है, अगर जो जेट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जो गैसेज है वो कहाँ इजेक्ट हो रही होंगी, नीचे, मतलब क्या है, माइनस में। एंड देन फाइंड आउट एक्चुअल स्पीड ऑफ गैस, हमें क्या निकालनी, एक्चुअल स्पीड ऑफ गैस। तो इसको हम फर्दर क्या फॉर्मूले को खोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। वेक्टर जरूर लगाएंगे। ये कितना है हमारा, -1200 जे, यहाँ पे भी जे लगा लेते हैं, वेक्टर फॉर्म लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो -300 किलोमीटर है वो कितना है, प्लस जे इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस 300 जे कैप। सो वेलोसिटी ऑफ गैस कितनी हो जाएगी, -1200 प्लस 300 जे कैप, then the answer will be -900 J cap. Very easy. Coming to the next question. A bus is moving with speed 10 meter per second on straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? चलिए करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, बस है और स्कूटरिस्ट है। ये कितने किलोमीटर्स पे है, ये हमें पता नहीं है, तो हमें नहीं 1 किलोमीटर पे, पर सारा किस में दिया हुआ है, एसआई में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 1000 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बस से कितना है, 1000 मीटर्स है, और जो स्कूटरिस्ट है उसकी स्पीड हमें नहीं दी हुई है, बट जो बस है उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। और स्कूटरिस्ट की बस को वीएस मान लेते हैं, स्पीड को वीएस मान लेते हैं, और टाइम कितना दिया हुआ आपको, टी इक्वल टू 100 सेकेंड। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए बस भी चल रही है, स्कूटर्स भी चल रहा है, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, बट ये रिलेटिव से क्या होता है, इजी होता है। तो हम चलती हुई बस को क्या कर सकते हैं, रिलेटिव की मदद से रोक सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, इजी है ना। चलिए करते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बस 10 आई। तो अगर लिखना चाहें वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस इक्वल टू वी एस माइनस 10 आई, क्योंकि दोनों किस में है, आई डायरेक्शन में है, मतलब एक्स में है। देन अब हमें क्या निकालना है, इसका
डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हम जितना भी लगाएंगे हमारे पास क्या है, रिलेटिव टाइम है, रिलेटिव स्पीड है, तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू एस रिलेटिव यू रिलेटिव प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये आपका कितना है 1000। यू मुझे पता नहीं है, यू रिलेटिव निकालना है, यू रिलेटिव इंटू 100 प्लस 0। ए रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, तो यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, यू रिलेटिव आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। और हमारी यू रिलेटिव कितना है, वी एस माइनस बी, तो वेलोसिटी ऑफ एस बी इक्वल टू कितना है, सिंस इक्वल टू वी एस माइनस 10I। तो इसको इस वैल्यू में पुट कर देते हैं, वी एस माइनस 10 इक्वल्स टू 10I इक्वल टू 10। तो वी एस कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्कूटरिस्ट को कितनी स्पीड से चलना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना इजी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cars A and B start moving from same point with same speed v equal to 5 km per minute. Car A moves towards north and car B is moving towards east. चलिए सेम स्पीड से जा रहे हैं 5 से। एक जो कार है कार ए वो कहाँ जा रही है आपकी, कार ए मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में मतलब कितना जा रही है 5 किलोमीटर पर मिनट, सॉरी 5 किलोमीटर पर मिनट। ये क्या है, कार ए है, एंड कार बी इन द ईस्ट 5 किलोमीटर पर मिनट। व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी और ए की, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5J, वेलोसिटी ऑफ बी 5I। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब क्या, हमें ए को रोकना है, तो वेलोसिटी ऑफ बी ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है हमारी, बी 5I माइनस 5J फ्रॉम वी बी माइनस वी ए। तो ये हमें बार बार ध्यान रखना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। तो आपको जो आंसर किस में दिया हुआ है सारा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो हम मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं, अगर सेम क्या होती है वैल्यू होती है, 5 ये भी है 5 वो भी, तो आपका आंसर आता है 5√2 किलोमीटर पर मिनट। अब आप देख सकते हो ये क्या है, नॉर्थ है और ये क्या है, ईस्ट है, तो क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, देन द आंसर विल बी डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज रनिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब क्या है, नॉर्थ की ओर जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए फटाफट डायग्राम भी इसका बना लेते हैं। ये ट्रेन है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 150 मीटर्स, इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अ पैरेट फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो एक पैरेट होगा कोई यहाँ पे, उसकी स्पीड कितनी है, ये क्या है पैरेट, पैरेट कहाँ जा रहा है नॉर्थ की, साउथ की ओर, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। टू द रेलवे ट्रैक द टाइम टेकन बाय द पैरेट, मतलब क्या है कि टाइम, पैरेट को कितना टाइम लगेगा कि वो जो ट्रेन को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेन को रोक सकते हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे, रिलेटिव लगाएंगे, ट्रेन को रोक दीजिए। चलिए निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, देन द वेलोसिटी ऑफ पैरेट क्या होगी, माइनस, माइनस क्यों होगी, क्योंकि क्या जा रहा है साउथ में जा रहा है, साउथ में आपने क्या माना है नेगेटिव, माइनस 5J, देन माइनस ट्रेन कहाँ जा रही है नॉर्थ में, मतलब
प्लस 10, माइनस प्लस माइनस, माइनस 10 जे, आंसर विल बी माइनस 15 जे। तो ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो अब क्या निकालना है, टाइम टेकन। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड और वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कितना करना है, 150 मीटर्स अपॉन -15। -15 नहीं होगा, क्या होगा, प्लस, क्योंकि टाइम क्या नहीं सकता, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम इसका क्या करेंगे, वेलोसिटी का यहाँ पे मॉड रखेंगे, यहाँ पे मॉड रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। आंसर विल बी द डी ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट R1 एंड R2 रिप्रेजेंट पोजिशन ऑफ पार्टिकल 1 and 2 रिस्पेक्टिवली एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब क्या है, ये दोनों पोजिशन जो है टाइम का फंक्शन है, एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू पार्टिकल एट इंस्टेंट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए करते हैं। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, रिलेटिव स्पीड पूछा है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। R1 इक्वल टू कितना है, 3t आई कैप, सॉरी आई कैप, आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप, एंड R2 इक्वल टू 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप। ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएशन V1 इक्वल टू हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 8t जे कैप। V2 आपको कितना हो जाएगा, 8t आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो हमें क्या पूछा है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो चलिए V1 2, 1 को 2 से माइनस करते हैं, मतलब क्या, 2 को हमने क्या कर दिया, रेस्ट में कर दिया। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू B और वेलोसिटी ऑफ 1 एज सीन बाई 2, V1 माइनस V2। V1 आपका कितना है, 3 आई कैप प्लस 8t जे कैप माइनस 8t आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा, -5i प्लस 5j, एंड द मैग्नीट्यूड विल बी वेलोसिटी ऑफ 1 2 इक्वल टू 5√2। इसको करने का तरीका क्या है, और √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 50, देन 2√5। ओह सॉरी, गलत लिख दिया मैंने, 5√2। सो आंसर विल बी द C ऑप्शन। वेरी इजी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ 75 मीटर। जो 2 ट्रेनें हैं उनकी लेंथ कितनी, 75 मीटर, आर मूविंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड ऑन पैरेलल ट्रैक्स। मतलब क्या है, चलिए बना लेते हैं। ये क्या है, ट्रैक है। तो यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है, जो पहली जो ट्रेन है उसकी भी जो है लंबाई है कितनी है, 75 मीटर है, दूसरे की भी 75 मीटर है, और जो पहली ट्रेन है उसकी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड की कितनी है, 13 मीटर पर सेकेंड ऑन पैरेलल ट्रैक। फाइंड आउट टाइम ऑफ क्रॉसिंग इफ़ दे मूव इन सेम डायरेक्शन। चलिए एक बार अपोजिट डायरेक्शन करते हैं, सेम डायरेक्शन इजी, आप खुद कर लीजिएगा। चलिए सेकंड पे आते हैं, सेकंड ऑप्शन। तो एक ट्रेन कैसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, ये टाइम होगा, यहाँ पे एक दूसरी जा रही होगी। तो इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 13 मीटर पर सेकेंड, इसकी कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकेंड। दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन पर, दोनों की जो लेंथ है वो क्या है, 75 मीटर, ये भी क्या है, 75 मीटर। तो वेलोसिटी इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ a कितना है, 12i, एंड द वेलोसिटी ऑफ b दैट इज -13i।
सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ए कितनी है आपकी 12i, देन माइनस माइनस प्लस 13i, कितना हो जाएगा 25i कैप। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, VAB इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा, फाइंड आउट टाइम। T इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 75 कितना हो जाएगा 150, क्योंकि पूरा इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है 150 अपॉन वेलोसिटी 25। आंसर इज 6 सेकेंड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स A and B प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस 5 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। चलिए एक पार्टिकल यहाँ पे ले लेते हैं, ये पार्टिकल ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर्स। चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको आगे भी किलोमीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर ही रख लेते हैं, मीटर नहीं। किलोमीटर। बोथ ए एंड बी स्टार्ट मूविंग विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग ईस्ट। दोनों ही क्या, एक ईस्ट में और एक नॉर्थ में। तो चलिए डायग्राम को भी चेंज कर लेते हैं। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो पार्टिकल ए आपका कहाँ जा रहा है, ईस्ट में। ए है आपका ईस्ट में 10 किलोमीटर पर आवर में, एंड द पार्टिकल बी नॉर्थ कितने में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर में। देन फाइंड आउट VAB वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी है। चलिए पहला जो है तो वो तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। VAB इसका भी मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। चलिए पहले जान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है। वेलोसिटी ऑफ ए आपकी है 10 I एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज 10J। क्यों, नॉर्थ में है। ए 10I माइनस 10J, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10√2, बिल्कुल 20 से 10√2। एंड B and C विल बी द होमवर्क। अगर आप इसको कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है नया है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको सोचिए, वरना मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो पढ़ते रहिए। बाय। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। बाय।